बार कहा गया है कि सात्विक तंत्र भी है और तामसिक तंत्र भी है, वामाचार से जुड़ा हुआ तंत्र भी है। ये तो एक अलग अलग उसका प्रारूप है। लेकिन तंत्रा का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्या मतलब है, अर्थ क्या है तंत्रा से? तंत्रा का मतलब है कि वो विधि जिसके द्वारा कहीं ना कहीं, अब मैंने पहले भी बहुत बार बात की कि ये एक कॉम्बिनेशन, यंत्र जिसका आप पूजन कर रहे हैं, चाहे वो मूर्ति है, चाहे वो कोई भी आपने मेटल का यंत्र बनाया हुआ, मंत्र जिस भी देवी देवताओं का या दूसरी चीज़ों का जिनका आवाहन नहीं करना चाहिए, कई बार लोग नेगेटिव कुछ एनर्जीज़ का भी आवाहन करते हैं, उनके मंत्र भी हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आप कोई वैदिक देवता का पूजन करें तो उसका एक मंत्र है, चाहे आवाहन का है, चाहे बीज है जिसके द्वारा उस देवता की या शक्ति की आराधना की जाए। उसके बाद फिर तंत्र कि यंत्र भी आ गया, मंत्र आपको पता लग गया किस मंत्र के द्वारा उस देवता का आवाहन करना है, लेकिन कुछ क्रिया जो उसमें शामिल होगी, जो एक्शन वो बनाया जाएगा तीनों के कॉम्बिनेशन का, वही तंत्र है। अब तंत्र का नाम सुनते लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि भैया काला पहन लिया इन्होंने तो ये बहुत बड़े तांत्रिक ही होंगे या तामसिक ही करते होंगे। काला तो माँ जो जगत जननी है, माँ कालिका ने भी, माँ चंडी ने कहीं ना कहीं उसको अपने साथ जोड़ा है। माँ ने बहुत जगह जो है इस काले वस्त्र को तामसिक शक्तियों का हनन करने के लिए जो है कहीं ना कहीं धारण किया। पर लोगों के मन में बस तंत्रा सुना और देखा कि किसी ने काले वस्त्र पहन लिए तो बस ये कहीं ना कहीं ये तो जी दूसरा ही करते होंगे, मारन मोहन वशीकरण उच्चाटन ही करते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यही तो भ्रांति है कहीं ना कहीं कि काल भैरव या भैरव भी जो है वो काला धारण करते हैं। लेकिन किस लिए? क्योंकि ये काला धारण करना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब करता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे जन है, प्राणी, जिन पे महादेव की कृपा है, माता रानी की कृपा है, तो आपकी नेगेटिविटी को खींच लेते हैं कि आपको फ्री कर देते हैं। अब वो तो उसके ऊपर कृपा है कि क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, यही कलयुग का सबसे बड़ा हलाल विष है। लेकिन उसको पीने की शक्ति भी महादेव